हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। तो उसमें एक टॉपिक है थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या थ्योरम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ने के पहले आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मानना पड़ेगा। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में क्या होता था कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कोई भी बॉडी पे अप्लाई हो सकती है, कोई भी बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी। अब कोई भी रिजिड बॉडी बोले तो वो 2 डायमेंशनल हो सकती है, 3 डायमेंशनल हो सकती है, कोई भी रिजिड बॉडी हो सकती है। 2 डायमेंशनल बोले तो डिस्क हो गया, जो प्लेन सरफेस होते हैं, डिस्क, रिंग, ये सब 2 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशनल बॉडी है। और 3 डायमेंशनल बॉडी बोले तो स्पेयर होगी, सिलेंडर होगी, सॉलिड सिलेंडर, स्पेयर, इन सब पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होती है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट पे निकालते हैं जिस एक्सिस के अबाउट में बॉडी रोटेट होती है, ठीक है। और वहाँ पे एक ऐसा एक्सिस होता है, उस एक्सिस को पैरेलल होता है एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है। और सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होता है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो वो आईसी होता है। और एक एक्सिस होता है जो पास होता है कोई भी पॉइंट उससे, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आईओ होता है। और वो दो एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो एच होता है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस जिसके अबाउट में बॉडी रोटेट होती है तो आई वो इक्वल टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर, आई वो इक्वल टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर। ये हमने पिछले वीडियो में इसका प्रूफ, इसकी स्टेटमेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज के जो अपना टॉपिक है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किस पे अप्लाई होती है। ओके, उसके लिए कंडीशन क्या क्या है तो अपन उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमेशा लैमिनार ऑब्जेक्ट पे, लैमिनार बॉडी पे अप्लाई होती है, याद रखना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमेशा किस पे अप्लाई होती है तो लैमिनार बॉडी पे अप्लाई होती है। अब लैमिनार बॉडी बोले तो क्या होता है, जो प्लेन सरफेस होता है, प्लेन बॉडी, जिस बॉडी का सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है। प्लेन सरफेस बोले तो 2 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी बोले तो क्या, उसका एग्जांपल तो आपका A4 साइज का जो पेपर होता है, मतलब शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट, जैसे कि A4 साइज का पेपर हो गया या कोई भी पेपर या कोई भी प्लेन शीट, वो 2 डायमेंशनल फिगर होती है। या फिर दूसरा एग्जांपल बोलोगे तो लीफ, पेड़ का जो पत्ता होता है वो, रिंग, डिस्क, ये सब क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं जिसमें एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, बस दो ही एक्सिस होते हैं। तो सिर्फ प्लेन फिगर पे ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई होती है। अब इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम रिलेट करते हैं, तो क्या रिलेट करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस लैमिनार बॉडी का अबाउट 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यहाँ पे इस लैमिनार बॉडी में, मतलब लैमिनार बॉडी पे ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई होती है। और इस थ्योरम में हम उस लैमिनार बॉडी के 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो एक्सिस होते हैं उस लैमिनार बॉडी के प्लेन में होते हैं, और एक जो एक्सिस होता है जिसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होगा, वो जो एक्सिस होता है उस लैमिनार बॉडी के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं जो दो प्लेन में होते हैं, और जो थर्ड जो होता है उस पूरे लैमिनर बॉडी के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। लैमिनर बॉडी के प्लेन को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जो दो प्लेन जो दो एक्सिस जो होते हैं उस लैमिनर बॉडी के प्लेन में होते हैं, तो उसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। और जो जेड एक्सिस होता है जिसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड होता है, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो ये हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के स्टेटमेंट में देखेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मतलब स्टेट एंड प्रूव परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, स्टेट एंड प्रूव परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की आपको स्टेटमेंट बतानी है और उसको प्रूव भी करना है। तो स्टेटमेंट क्या है, तो आपको पता है लैमिनार बॉडी में एक एक्सिस ऐसा होता है जो उसके प्लेन को कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जेड एक्सिस है जो लैमिनार बॉडी के प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो उसके अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो आई जेड रहेगा। तो आई जेड जो है ना वो इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, तो बाकी के जो दो एक्सिस है जो लैमिनार बॉडी के प्लेन में है और वो भी दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो उनका जो मोमेंट, उन एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आई एक्स और आई वाई दोनों के प्लस के इक्वल रहेगा। तो यही है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो यही है आपकी
थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो चलो इसके स्टेटमेंट की तरफ फोकस करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लैमिनर बॉडी का अबाउट उस एक्सिस में जो उसके प्लेन को क्या है परपेंडिकुलर है, तो वो किसकी इक्वल होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस। तो बाकी के जो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस होती है उसके अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके सम के इक्वल होता है। और ये जो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस जो होते हैं ये कॉन्करेंट होते हैं विद द परपेंडिकुलर एक्सिस। जो जेड एक्सिस है उसको कैसा होते हैं, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो हमारा उस लैमिनर बॉडी का परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसको उसके प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो उसको ये दो जो एक्सिस होते हैं ये कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट यानी सभी के सभी तीनों के तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट पे मिलते हैं और वो तीनों के तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। और वो दोनों जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर एक्सिस को कॉन्करेंट तो होते थे, साथ में उस लैमिनर बॉडी के प्लेन में भी लाई होते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लैमिनर बॉडी का अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस वो इज इक्वल टू किसकी इक्वल होता है, तो सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस विच आर कॉन्करेंट विथ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड लाइंग इन अ प्लेन ऑफ लैमिनर बॉडी। लैमिनर बॉडी के प्लेन में क्या होते हैं, लाइंग होते हैं। तो मैथमेटिकली हम उसको ऐसे लिख सकते हैं आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो वेयर व्हाट इज आई जेड, तो आई जेड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। आई एक्स क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लैमिनर बॉडी का अबाउट एक्स एक्सिस। और आई वाई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनर बॉडी अबाउट वाई एक्सिस। तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा एक लैमिनर बॉडी। तो हमने कंसिडर कर दी एक लैमिनर बॉडी जिसका मास क्या है, यम है, रोटेट हो रही है अबाउट एन परपेंडिकुलर एक्सिस जो पास हो रहा है पॉइंट ओ से, जो फिगर में दिख रहा है। तो हमने क्या कंसिडर कर लिए, एक लैमिनर बॉडी कंसिडर कर दिया, मतलब प्लेन बॉडी कंसिडर कर लिए जिसका मास क्या है, यम, और ये रोटेट हो रही है अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। एक परपेंडिकुलर एक्सिस है उसको उस प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो जो पॉइंट ओ से पास हो रहा है उसके अबाउट में ये बॉडी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। साथ में हमने कंसिडर कर दिया एक स्मॉल एलिमेंट जिसका मास है डी एम, जो पॉइंट पी पे सिचुएटेड है। डायग्राम में आपको दिख रहा है ये पॉइंट पी पे सिचुएटेड है। ठीक है, पॉइंट पी पे जिसका मास क्या है, डी एम में सिचुएटेड है। ठीक है, और उसके बाद में हमने ज्वाइन कर दिए ओपी को ज्वाइन कर दिए, क्योंकि जेड एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब उस एलिमेंट का, स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस ओपी होगा, क्योंकि हमको आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के काम में आएगा। ठीक है, उस तरह एक्स एक्सिस पे उस एलिमेंट का डिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए हमने ड्रॉ किए पी एम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, और वही एलिमेंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या होगा ये दिखाने के लिए हमने पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे रिस्पेक्टिवली। तो देखो, कंसिडर स्मॉल एलिमेंट डी एम, मैंने कंसिडर किया एक स्मॉल एलिमेंट डी एम जो पॉइंट पी पे सिचुएटेड है, और ज्वाइन किया ओ पी को, और साथ में पी एम और पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स और वाई एक्सिस को रिस्पेक्टिवली। तो देखो ओ एम एक्स एक्सिस पे, तो ओ एम को पैरेलल है पी एन, इसलिए ओ एम और पी एन दोनों एक्स रहेंगे। ओ एन वाई एक्सिस पे, तो ओ एन पैरेलल है पी एन को, इसलिए ओ एन और पी एन दोनों वाई रहेंगे। डायग्राम में दिख रहा है ओ एम और पी, और ओ पी जो रहेगा वो आर रहेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस लैमिनर बॉडी का इन तीनों एक्सिस के अबाउट में क्या क्या होगा, तो जेड एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड होगा, और आई जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो जेड एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस ओपी है, तो इंटीग्रेशन ओपी का स्क्वायर डीएम। देखो ओपी का स्क्वायर डीएम मैंने आई जेड लिखा हूँ, आई जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ओपी का स्क्वायर डीएम। ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ओपी यानी क्या है आपका आर है, तो इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। उसी तरह एक्स एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स होगा, और आई एक्स क्या होगा, तो इंटीग्रेशन आई एक्स का डिस्टेंस उस एलिमेंट तक पी एम है, तो पी एम का स्क्वायर डीएम, और पी एम यानी आपका वाई है। देखो ऊपर ही लिख के दिया हो कि पी एम वाई होगा करके। तो ऐसा मत समझना कि एक्स एक्सिस के अबाउट में है तो एक्स स्क्वायर डी एम आएगा, नहीं, एक्स एक्सिस के अबाउट में तो वाई स्क्वायर डी एम आ रहा है। ओके, और आई वाई जो होगा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे है, क्योंकि पी एन, तो पी एन का स्क्वायर डी एम, तो पी एन यानी आपका एक्स है, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम आएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको आई जेड पता हो गया, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम, आई एक्स पता हो गया, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एम, आई वाई पता हो गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम। अब इनके बीच में रिलेशन निकालना है हमको, रिलेशन प्रूव करना है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो वो प्रूव करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। इन फ्रॉम फिगर देखो ओ एम पी, मैंने ओ पी एम लिखा हुआ, एक्चुअली आप ओ एम पी लिखना, तो ओ एम पी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो फ्रॉम फिगर ओ एम पी इज राइट एंगल ट्राइंगल, और एम 90 डिग्री का है,
तो 90 के सामने में OP हाइपोटेनियस होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, OP का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर होगा। OP का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। तो OP की वैल्यू R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर PM OM जो है, OM देखो OM PN की इक्वल है और PN क्या है, X है, तो X स्क्वायर आएगा OM की जगह और PM की जगह क्या आएगा, Y स्क्वायर आएगा। तो R स्क्वायर इक्वल टू X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। OP की वैल्यू फिर से रिपीट करो, OP की वैल्यू R है तो OP का स्क्वायर की जगह R स्क्वायर आएगा, OM की वैल्यू X है तो X स्क्वायर आएगा और PM की वैल्यू क्या है, Y है, तो इसलिए Y स्क्वायर आएगा। अब मुझे IZ लाने के लिए इंटीग्रेशन और DM की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। IX को भी लाने के लिए इंटीग्रेशन और DM की जरूरत पड़ेगी, इसलिए दोनों पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किए, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किए DM से और इंटीग्रेट भी कर दिए। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय DM एंड इंटीग्रेटिंग। ओके, तो इंटीग्रेशन R स्क्वायर DM, मतलब R स्क्वायर को इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई इंटीग्रेट कर दिए और DM से मल्टीप्लाई कर दिए, X स्क्वायर को भी DM से मल्टीप्लाई किए, इंटीग्रेट कर दिए, और Y स्क्वायर को भी DM से मल्टीप्लाई किए, इंटीग्रेट कर दिए। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखो, इंटीग्रेशन R स्क्वायर DM मैंने IZ है, X स्क्वायर DM मैंने IX नहीं है, IY है, और इंटीग्रेशन वो R स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वो Y स्क्वायर होना चाहिए, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो वहाँ Y स्क्वायर इंटीग्रेशन Y स्क्वायर DM होना चाहिए लास्ट में, तो इंटीग्रेशन Y स्क्वायर DM मैंने IX आएगा। फिर IZ लिख दिया, IX को आगे लिख दिया, IY को उसके बाद में लिख दिया, तो IX प्लस IY। तो यही तो थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस की, दिस इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो प्रूफ होगी। तो हेंस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज प्रूव। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, तो आपको पता हो गया, IZ यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, तो वो किसके इक्वल होता है, तो सम किसका क्या किसकी सम के इक्वल होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस जो सेम प्लेन में लाइज है, कॉन्करेंट है उस परपेंडिकुलर एक्सिस को। तो इस तरह से ये थ्योरम अब क्या कंप्लीट होगी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कंप्लीट होगी। एक बार आप फिर से इसको इस वीडियो को देखो, सुनो, आपको पूरी तरह से ये थ्योरम समझ में आ जाएगी। अब आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमेशा लैमिनार बॉडी पे अप्लाई होती है। ओके, इसके एप्लीकेशन, अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इन दोनों की जो एप्लीकेशन है रिंग पे, डिस्क पे, स्पेयर पे, सिलेंडर पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।